त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम तिरगा में हुए मतदान में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाते हुए पुनः चुनाव कराए जाने की बात को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ऐसा नहीं होने पर 12 पंचों ने अपना इस्तीफा देने की भी बात कह डाली। नगरीय निकाय चुनाव के बाद ग्रामीण अंचलों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी ग्रामीणों का उत्साह देखते बना। ग्राम तिरगा में हुए चुनाव में सरपंच पद के लिए हुए मतदान पर फर्जी मतदान किए जाने का आरोप लगाते हुए सड़कों पर ग्रामीणों ने हंगामा किया और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। हार गए तो हार गए, अगर माल गुजार हैं और वो गरीब फैमिली से हूँ करके बोल रहे हैं तो पैसा कहाँ से आया? सबको गाँव वालों को 500, 5,000 ये पैसा कहाँ से आया? बाहर तो बहुत उन्होंने प्रलोभन दिया है, लेकिन वो मतदान कैंपस को तक नहीं छोड़ा। मतदान कैंपस। इस दौरान दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने मतदान के दिन सरपंच पद के लिए खड़े घसियाराम देशमुख पर फर्जी मतदान कराए जाने के लिए रेड क्रॉस के बच्चों का सहारा लेकर फर्जी मतदान कराए जाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हम सभी ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से जिला निर्वाचन और जनपद अधिकारियों को पुनः चुनाव कराए जाने की मांग की है, अन्यथा स्थिति में सभी 12 पंचों के सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है। देखिए क्या कहा ग्रामीणों ने। सर, हम सभी ग्राम तिरगा से आए हैं। यहाँ पे हम जिलाधीश महोदय से मांग करने आए हैं। 17 तारीख को जो पंचायत चुनाव हुआ, उस पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कैंपस के भीतर जो सरपंच प्रत्याशी घसियाराम देशमुख था, उनके द्वारा दिव्यांगजन, वृद्धजन, असहाय लोगों की सेवा में लगे रेड क्रॉस सोसाइटी की जो बच्चियाँ थी, स्काउट गाइड की जो बच्चियाँ थी, उनको कैंपस के अंदर 500 रुपये के बहुत सारे नोट देते हुए एक अन्य स्काउट गाइड की बच्चे उनके द्वारा देखा गया, जो कि आचार चुनाव संहिता का खुला उल्लंघन हुआ वहाँ पर मतदान कैंपस के अंदर। इससे ये साबित होता है कि उसके द्वारा पैसे दिए जाने से यही स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा बोगस मतदान, फर्जी मतदान उस असहाय वृद्धजन, जो असहाय लोगों के माध्यम से जो वोट नहीं डाल सकते थे, उनको वो बच्चियां जाके वोट डाली है। ऐसा ये बच्चियों द्वारा कहना है और इन लोगों ने देखा भी उनको वोट डालते हुए। हाँ, प्रमाण ने बच्चियां बताई कि इन्होंने वो वहाँ पे मतदान करते हुए देखे ना, है ना। मैं भाई उन बच्चियों को सेवा में लगाया गया था, उन्होंने ये समझा कि भैया ये अपना काम कर रहे हैं करके। जब पैसे देने की बात आई तब बात आई ना सर। नहीं, हार नहीं सर, हार और जीत वाली बात नहीं। वहाँ पर अंदर में एक बच्ची स्वयं, ये बच्ची है, ये स्काउट गाइड की छात्रा है, वो ड्यूटी में लगी हुई थी, इनके नज़र के सामने वो पैसा देते हुए देखा है। हम ये मांग करते हैं सर, पूरी तरह आचार संहिता का पालन नहीं हुआ। मतदान में फर्जी और बोगस मतदान हुआ है और कहीं ना कहीं वहाँ पे पीठासीन अधिकारी भी दोषी है सर। मैंने वो लड़की को खुद वोट डालते हुए देखी है। वो बुजुर्ग जो चुपचाप बैठी थी और वो लड़की खुद अपने हाथ से डाल रही थी वोट को देखी। अब वो घसियाराम देशमुख ही बोले होंगे, जब पैसा दिए होंगे तो कंफर्म तो वोट डालते हुए मैं देखी हूँ, हाँ वही जीते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को जो रेड क्रॉस में थे, जो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो सेवा करते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि रेड क्रॉस वाले जो हैं वो लोग स्वास्थ्य निस्वार्थ सेवा करते हैं। उन लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग को ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए। हम लोग को अच्छे से स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारियों की, जब हम लोग 4 लोग थे, जब चुनाव के लिए हम लोग वोट डालने गए, लाइन में खड़े थे तो 3 लोग, मतलब 3 बार ना वही लड़की ना बुज़ुर्ग को ले जाके, 2-3 लोग बुज़ुर्ग थे, उन लोगों को ले जाते देखे हम लोग। फिर वो वापस आई तो हम लोग पूछे कि कौन, मतलब तुम लोग ले जाते हो बुज़ुर्गों को तो वोट कौन डालता है, छापा कौन मारता है? तो वो बोली कि हम लोग ही मारते हैं, जो बताते हैं वो करके। हाँ, फिर हम लोग कुछ नहीं बोले। फिर हम लोग ना जो प्रत्याशी, जो पंच सरपंच खड़े थे, मतलब जो पंच सरपंच के लिए खड़े थे, उन लोगों को जाके बताए हम लोग कि हाँ, बताए कि वो लोग ही डालते हैं, बोल रहे हैं करके। तो वो अधिकारियों से बात किए तो उन लोग ना कोई ध्यान नहीं दिए। फिर से वही प्रक्रिया चालू हुई है। था रेड क्रॉस की लड़कियां को घसियाराम मेरे सामने दिया, मैं अपने आंखों से देखी। 500 का नोट क्या बोल के दे रहे थे उसको मेरे को नहीं पता, बस मैं अपने आंखों, वो अपने हाथ से खुद वोट डाली, जबकि उसका उम्र नहीं था ना। वो लड़कियां 11 क्लास में थी तो उसका उम्र नहीं था, तो क्यों डाली वोट? जानती हूँ, हाँ, बुजुर्गों के द्वारा डाली। स्काउट गाइड मतलब क्या करते हैं स्काउट गाइड में सेवा के दौरान? सेवा के दौरान सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं।
नहीं हम लोग कुछ नहीं, हम लोग ले जाते हैं और वहाँ पास छोड़ देते हैं। नहीं वो खुद अंदर जाके हम कलेक्ट्रेट में ये पाक पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा फर्जी मतदान हुए, बोगस मतदान हुए हैं। तो हमारे 12 पंच के यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी ऊपर कार्रवाई हो। और जब तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम तुरंत इस्तीफा दे देवो 12 पंच। नहीं, हम बात में पूरा सहमति है, 12 के 12 पंच इस्तीफा दे। मतलब चुनाव नहीं हुई तो सरपंच चुनाव डबल होना चाहिए। गलत लग रहा है ना भैया, सबके बात से हम लोग सहमत हैं, सबके बात से सहमत है। पूरा फर्ज गलत हुए, हाँ संघर्ष पूरा चुनाव मतलब ये बोल रहे हैं ना, पूरा गलत है, फर्जी पूरा। वहाँ बोगस मतदान हुआ है और लड़की द्वारा रेड गार्ड वाले से उन लोग भी बोले हैं कि मतदान बोगस हो रहा है क्योंकि फिर पीठासीन अधिकारी ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये पूरा संदेह है कि बोगस मतदान हुआ है। हम लोग 12 पंच इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, कार्रवाई नहीं होती है। मैं ग्राम तिरगा का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सरपंच के लिए मैं लड़ रहा था। 17 तारीख को मतदान हुआ। 17 तारीख का जब मतदान का मतगणना जब चालू हुआ तो हमारे बूथ एजेंट के द्वारा रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया गया। तो पहला चीज़ तो वहाँ के जो सक्षम अधिकारी लोग थे वो लोग रिकाउंटिंग नहीं करेंगे करके स्पष्ट वो लोग आवेदन को स्वीकार नहीं किए। उसके बाद जब ये सूचना बाहर में मुझे स्वयं और हमारे कार्यकर्ताओं को जब पता चला तो हम लोग निवेदन करे गेट में बाहर से कि सर आवेदन तो लीजिए, रिकाउंटिंग तो करिए करके। तो वो लोग ना लिख के देने के लिए राजी हुए, ना रिकाउंटिंग के लिए राजी हुए ही नहीं। तो ऐसा फाइनल जब पूरे पंच और सरपंचों का जब फाइनल ऑर्डर आया, आदेश आया कि वोट कितना हुआ, कितने से हारे और जीते, उसके बाद पूरे गांव की जो जनता है, गांव के हर एक बच्ची से लेके आम जनता तक का पूरे स्कूल प्रांगण में आके एक नया विषय को मोड़ लिया। विषय ऐसा था कि जो वॉलेंटियर में जो बच्चियों का ड्यूटी लगा था, रेड क्रॉस सोसाइटी के और स्काउट गाइड के बच्चों का, जो बेचारे 9वीं 11वीं 10वीं के छात्र छात्राएं हैं, उनका कहना ये था कि जिसको 30 वोट से घोषित किए हैं घसिया राम देशमुख, वो जो है स्कूल प्रांगण परिसर के अंदर ही कुछ राशियों का प्रलोभन देके पैसा वहां दिया गया और उनको अपने पक्ष में मतदान करवाने का विषय को तय किया गया। उसमें चुनिंदा कुछ बच्चियों लोग अंदर जाके जो निशक्त जन लोग हैं, बुजुर्ग लोग, जो महिलाएं लोग जो है जिनको दिखता नहीं है, पूरे निशक्त जनों को कम से कम 200 से 300 मतदान अपने पक्ष में वो घसिया राम द्वारा करवाया गया। तो हम वही निवेदन आज सक्षम अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को हम लोग दिए हैं और निवेदन किए हैं कि इस पूरे मामले का निष्पक्ष जांच हो और जांच होके इसका चुनाव को बहिष्कार करते हुए हमारा सरपंच का चुनाव पुनर्स्थगित करके फिर से चुनाव करवाया गया। इसमें रिटर्निंग ऑफिसर को हम लोग एक निवेदन भी किए हैं कि जब तक जांच पूर्ण न हो तब तक हमारे ग्राम पंचायत तिरगा के कोई भी पंच और सरपंच को सर्टिफिकेट न दिया जाए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।